चढ़ाया, तो हमें उस निर्वाण लाडू चढ़ाने में क्यों चढ़ाया जाता है और उसका कितना पुण्य मिलता है? ये बात बताई। हाँ, बाणा निर्वाणा, बाण का निकल जाना निर्वाण होता है। बाण यानी जो जन्म मरण कर रहे हैं, जन्म मरण रूपी बाणों से मुक्त हो जाना निर्वाण कहलाता है। और लाडू आप जानते हैं किसको बोलते हैं? बर्फी को, जलेबी को, इमरती को, क्या किसको बोलते हैं? गुलाब जामुन को, क्या पेनी को, सोन पापड़ी को। लाडू किसे कहते हैं? लाडू का कोई पर्यायवाची नाम जानते हो? उसको मोदक बोलते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा मोदक शब्द जो संस्कृत का है, मुद धातु से बना है। मुद का अर्थ आनंद होता है, उससे मुद का मोद शब्द बनता है। उसमें का प्रत्यय लगाते तो वह मोदक बन जाता है। मुद का अर्थ आनंद होता है और मोदक का तथा आनंद को करने वाला। क्या? आनंद को करने वाला होता है। भगवान को आज निर्माण आनंद की प्राप्ति हुई। जो हमारे 10वें शीतलनाथ भगवान थे, उनका नाम तो जन्म से ही शीतलनाथ था, मगर इतार्थ में जब उन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई तभी शीतलता आनंद की प्राप्ति हुई। तो निर्माण की प्राप्ति या निर्माण के आनंद के रूप में निर्माण लाडू चढ़ाया जाता है। निर्माण लाडू का सीधा सा अर्थ है मोक्ष का आनंद। अब मोक्ष के आनंद को हम याद रख पाए, इसलिए हाथ में भगवान के सामने लड्डू लेकर आराधना करते हैं। इसलिए निर्माण लाडू चढ़ाया जाता है। लाडू का अर्थ ही मोदक आनंद को करने वाला है। बर्फी नहीं, बालूशाही नहीं, गुलाब जामुन नहीं, इमरती जलेबी नहीं, निर्माण लाडू अपने को मोक्ष के आनंद की याद कराने वाला होता है। इसलिए निर्माण लाडू चढ़ाया जाता है और हमें से चढ़ाना ही चाहिए। बालाघाट में अच्छा चलन है, प्रत्येक तीर्थंकर का निर्माण लाडू चढ़ाते हैं। आप लोग सब लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए। सामूहिक रूप से समाज में नहीं तो व्यक्तिगत भी लाडू चढ़ा सकते हैं। आगे कोटि कोटि नमन। मुनिश्री, जो हम प्रातःकालीन वंदना है उसको हम लोग नियम लेते हैं एक आज के करके, तो क्या वो देश व्रत में आता है या नहीं? कैसा? जो प्रातःकालीन वंदना है कि आज हमको जो खाने पीने में या चलने फिरने में आएगा उसका त्याग रहेगा। हाँ। उसके अलावा सब चीज का त्याग है, तो क्या ये देश व्रत में आएगा कि नहीं? अब देखो, वो जो खाने पीने में आएगा उसके अलावा त्याग, जहां तक आऊंगा जाऊंगा बाहर का त्याग, ये तो ना करने से ठीक है। जैसे आपके बैंक में चालू खाता होता है, करंट अकाउंट, अब आपको लगता आवश्यकता हो तो निकाल लेंगे, नहीं पड़ा रहेगा, तो बैंक वाले भी कहते चलो कुछ दे दो 1-8% को ब्याज। कितना मिलता वो आप जानो है? अब नहीं मिलता, करंट में नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा पुण्य का होता है, ऐसा ही है। बता रहे हमारे जमाने मिलता था 1-2% मिलता था, 5 साल में डबल होते थे उस समय में। सुनो, तो ना करने से ठीक है, ठीक, मगर नियम ले लोगे कि नहीं आज बालाघाट के बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं 12 घंटे तक घर के बाहर नहीं निकलूंगा, तो फिक्स डिपॉजिट हो गया, इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मुनि बनकर हमेशा गाड़ी की यात्रा करने का ही त्याग कर दिया, तो लाभ का कहना ही क्या, थप्पड़ फाड़ के मिलेगा। ये कि किसानों के प्रसंग को सुना रहा हूँ,
एक किसान सूपा से डला से ऊपर खड़ा होकर उड़ाता रहता है फसल को। सुनो, साल का दिन भर में 1-2 कुंटल उड़ा पाए। एक किसान पंखा चला के उड़ाता है, 10-5 कुंटल उड़ा लेता है। एक किसान थ्रेसिंग से अनाज निकालता है, वो जल्दी काम हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में निकलता है। और एक किसान होता हार्वेस्टर का उपयोग करता है। सुन रहे ना? तो ये समझ लो, ऐसा नियम लिया सामान से तो किसान जो उड़ाने वाला उसकी तरह हो गया। और आप देसी वृत्ति बन गए तो थ्रेसिंग की तरह हो गया। और मुनि बन गए तो हार्वेस्टर की तरह कर्म को उड़ाया जा रहा है। और महीनों का काम मिनटों में हो जाता है। ऐसा समझना, जो कर सको करना चाहिए, करने में पीछे नहीं रहना। बस उमा स्वामी महाराज के उस पद को याद रखो, शक्ति तस त्याग तपसी। शक्ति से त्याग करो और शक्ति के अनुसार ही तपस्या करो तो जरूर कल्याण होने वाला है। ऐसा कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। आगे महाराज जी, नमो करने का है क्या दोबारा? आध्यात्म का विषय आज्ञा पूर्वक ग्रहण करने का है या ग्रहण करने का? आध्यात्म का विषय हाँ, आज्ञा पूर्वक ग्रहण करने का है। अच्छा। या परीक्षा पूर्वक ग्रहण करने का है? देखो ऐसा है, किंतु किसी अपेक्षा से परीक्षा भी आवश्यक है। आज्ञा किसकी मानना है? आज्ञा देने के योग कौन है, उसको पहचानना ही तो परीक्षा है। इस अपेक्षा से परीक्षा भी आवश्यक है और आज्ञा पूर्वक ग्रहण करना भी आवश्यक है। तो अपने स्थान पर है, पहले गुरु की परीक्षा की, फिर गुरु ने जो आज्ञा दी उसके अनुसार हमने आचरण किया। अब आचरण में अपने मन की परीक्षा भी जरूरी है, मैं कितना आचरण कर सकता हूं। इसलिए अध्यात्म में आज्ञा की बात कर रहे हो। आध्यात्म के समय में तो कोई आज्ञा नहीं होती, न परीक्षा होती, किंतु अध्यात्म की प्राप्ति के लिए चरणानी योग में भाई परीक्षा भी होती है, आज्ञा भी होती है। या सच्चे गुरु को समझकर वो आज्ञा देते हैं, वो आज्ञा से हम संबंध समाधि को ग्रहण करते हैं और रत्नात्रय को प्राप्त करके, वेद रत्नात्रय को धारण करके जब आत्मा में अंदर उतर जाते हैं, उसका नाम है अध्यात्म। आत्मा के निकट रहने का नाम अध्यात्म है। जैसे बालाघाट से बाहर जाने का त्याग है, तो बोलते हैं धार्मिक काम से जाने की छूट रहती है या वो नियम लेने के समय ही बोलना पड़ता है कि छूट लेंगे? देखो ऐसा है, आपको जैसी स्थिति हो वैसा नियम लेना चाहिए, धार्मिकता ही है। और यदि मान लो लगता है कि हमें कहीं धार्मिक काम से जाना है, भैया व्रत करना है, कोई शरीर की बाधा को दूर करना है, तो ऐसी छूट को रख करके भी नियम लोगे तो आपकी प्रवृत्ति सीमित हो जाएगी, तो पाप भी सीमित हो जाएगा। कर सकते हैं, ऐसा भी निषेध नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तो क्या हम घर पे रहकर भी ये नियम ले सकते हैं कि? बिल्कुल ले सकते हैं। देश व्रत प्रतिमा दादी को तो लेना ही है, और जिनके पास प्रतिमा नहीं है वो भी चाहे तो अपने तरीके से तो इसकी ले सकते हैं। विधि क्या है महाराज जी? अगर घर पे लें तो इसकी विधि क्या है? अब घर पे यही है कि हमको लगता है आज कहीं नहीं जाना, हमारे लिए कोई काम भी नहीं है, और विचार कर लिया हाँ सब काम पूरे हो गए और दूसरा घर के और लोग वो कर लेंगे, तो आज हमारा सुबह तक का 12 घंटे का घर से बाहर निकलने का त्याग। लगता है अब घर में कोई काम नहीं है, 6 घंटा सोना ही तो है, कहाँ सोएंगे? घर में कि कमरे में? कमरे की पलंग पे। सही तो बोलो, पलंग पे। कहाँ सोते हैं आप लोग?
पलंग पे। पलंग पे सोते हैं? हाँ। पक्का? पक्का। तो फिर आप ऐसा करो, घर का भी त्याग, कमरे का भी त्याग, 6 घंटे को पलंग के बाहर नहीं जाऊंगा। क्या बात है। जब हम ब्रह्मचारी थे, साधु बनने का अभ्यास कर रहे थे, श्री दिगंबर जी उदासीन आश्रम इंदौर में साधना रत थे। सुनो, लगता था कि दीक्षा ले ली, पालन नहीं हुआ, तो अभ्यास करो। तो हम क्या करते थे, रात्रि में कमरे के दरवाजे बंद किए, सब तरफ से खिड़कियां बंद की और पूरे कपड़े निकाल करके सो जाते थे और कपड़ों को तकत के एक कोने पे रख दिया। अब रात के 12-1 बजे ठंडी लगी, तो जैसी ठंडी लगी उठ के बैठ गए तो हमारा हाथ कपड़ों की तरफ जाता था। त्याग किया है तुमने, तो छोड़ देते थे। हमको लगा तो गड़बड़ होता। फिर ठंडी लगी, कहाँ त्याग है सुबह तक का, पलंग के तकत के बाहर जाने का। तो संकल्प को ध्यान में रख करके ठंडी को सहन करते रहते थे और ऐसा करते करते हमेशा के लिए कपड़े का त्याग हो गया। ठंडी हो गर्मी हो, तो आप लोग भी ऐसा नियम ले सकते हो। तो महाराज जी मन में संकल्पित करके कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए। हाँ, कैसे तो करना चाहिए, और क्या। नहीं तो ऐसा कौन है दरवाजा लटका दिया, कोई भी खोल लेगा। दरवाजा देख के दरवाजा लगाओ, फिर उसमें साकल लगाओ, साकल के बाद में ताला लगाओ और ताले में चाबी लगा घुमाओ, संभाल के चाबी को रखो, कोई दूसरा न घुस जाए। उसी प्रकार पहले कहो, आज सुबह 6 बजे तक का मेरा इस कमरे से बाहर जाने का त्याग है। अथवा कोई शरीर की बाधा मलमूत्र आदि का विसर्जन के लिए छूट रहेगी या कोई बुलाएगा तो छूट रहेगी, मेरा त्याग है। संकल्प करके कायस्वर करो, कायस्वर करने के बाद में पालन करो। अब कुछ भी हो जाए, टस से मस ना हो, कोई भी आ जाए, नियम तो नियम होता है, नियम छोटा नहीं होता है। जितनी ज्यादा परीक्षा उतने ज्यादा नंबर होते हैं। इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए ये सब बातें। मगर कोई भी साधना हो, संकलेश को स्थान नहीं देना। हम देखते हैं संकलेश बहुत जल्दी होते हैं। कल ही कोई ने सुनाया था, क्या बताएं आज की स्थिति बच्चों की, ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा दुनिया में आगे। कि अस्पताल में कोई नागपुर में केस आया, किसी ने सुनाया, और वो केस किसी मनोवैज्ञानिक के पास गया तो पूछा क्या हो गया। इस बच्चे ने नहीं, बच्ची ने या बच्चे ने चाकू मार दिया। क्यों मार दिया? बच्ची ने मोबाइल मांगा और माँ ने मना कर दिया, माँ नहीं ना, और गुस्सा आया, मोबाइल नहीं देने के कारण चाकू मार दिया पैर में। बताओ, ये हो रहा है। आप इसके बाद भी बच्चों को पाठशाला नहीं भेजना चाहते हो। कहाँ गई आपकी कोचिंग क्लासेस, कहाँ गए कॉलेज स्कूल के टीचर? ये क्या हो रहा है, विचार किया? अपने बच्चे ईजा कर रहे हैं। एक बच्चा, उसने 2-3 साल की उम्र होते होते कम से कम 25 मोबाइल फेंक दिए, फोड़ दिए, कूद जाते, मरने को तैयार है। ऐसी कौन सी दीवानगी मोबाइल की? आपको समझना है, सोचना है, समय हो गया है। इसलिए स्वयं विचार करो, बच्चों को किस दिशा में ले जाना है, कैसे उनके लिए संस्कृत करना है। मैं तो अपनी बुद्धि से इतना ही कह सकता हूँ, अपने अनुभव से इतना ही कह सकता हूँ। आपके बच्चे यदि अच्छे बनाना है, माता पिता के अनुकूल बनाना है, अपने कुल, अपने जाति, अपने परिवार की इज्जत को बना के रखना है, तो उन्हें पाठशाला जरूर भेजना है। लाख नहीं, करोड़ काम भी आ जाए,
कोई भी परिवार का कोई बच्चा पाठशाला से अछूता नहीं होना चाहिए। अभी भी आपके कानों में धुआं नहीं चल रहा, नहीं रेंग रहे। बच्चे जितने आना चाहिए पाठशाला में नहीं आ रहे। आप लोग पाठशाला में आओ, पुरुष पाठशाला में पुरुष, महिला पाठशाला में महिलाएं, और बच्चों को साथ लेकर के आओ, अन्यथा आगे वाले दिनों में और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सावधान रहें। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ माता पिता को भी सद्बुद्धि मिले और बच्चों को भी सद्बुद्धि मिले, ताकि जीवन कुल को आप सार्थक कर सकें, कल्याण कर सकें। इतना ही। जिन वाणी के ज्ञान से सोजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देवते दो। हे जिन वाणी भारती तो जबोदने दो तेरी शरणा गए, सो पावे सक्षिण दे पजो अरहंत को गुरु सेवा दुर्गंध, दया धर्म बाल उसना यही मोक्ष का पंथ। हर